अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। तलाक़े सलासा से मुतअल्लिक़ चंद बातें अहबाब के गोश गुज़ार करनी है। एक मसला बड़ा अहम चल रहा है कि एक मजलिस की 3 तलाक़ कितनी होंगी, 1 या 3। दोनों तरफ मौक़िफ़ मौजूद हैं। अलबत्ता मैं इसलिए नहीं कि मैं किसी ख़ास मसलक से ताल्लुक़ है, इल्म की बुनियाद पर, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बात मैं करने जा रहा हूँ उसको उन अहबाब ने भी तस्लीम किया है जो उस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उस स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका ये मौक़िफ़ है कि एक मजलिस की 3 तलाक़ 3 ही होती हैं। उनमें भी ऐसे उलमा और अहले इल्म मौजूद हैं जिनका ये मौक़िफ़ है कि एक मजलिस की 3 तलाक़ 1 ही होती है और वो तलाक़े रजई करार दी जाएगी। उसके बाद खामंद को हक़ हासिल है कि वो दौराने इद्दत कितनी है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 228 में, ये दूसरा पारा है, अल्लाह फरमाते हैं कि वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता कुरू, कि तलाक़ वाली औरत जो है वो 3 हैज़ या 3 तोहर या 3 महीने इंतज़ार में रहेगी। तो दौरान इद्दत खामंद अगर उसने एक मजलिस में 1 या 1 से ज़ायद तलाक़ें दे दी हैं, तलाक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो वो 1 ही तलाक़ होगी। मेरे दोस्त ने एक बार, ये आज़ाद कश्मीर के दोस्त हैं तिहामी बशर हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उनके साथ एक मसला पेश आया। उनके कोई जानने वाले हैं उनके इलाके के अब्दुल मजीद भाई, जिन्होंने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी, और उन्होंने उस इलाके से तिहामी बशर साहब की मेहनत और कह लें कि कावश की बदौलत मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला से रुजू किया। ये भी आज़ाद कश्मीर के हैं। तो उन्होंने फ़तवा दिया कि बहालत मजबूरी 3 तलाक़ें तो हो गई हैं, लेकिन ये है कि अगर हम अपने इमाम को छोड़कर किसी और इमाम की तक़लीद कर लें तो रुजू हो सकता है। उन्होंने जिस तरीके से भी ये फ़तवा दिया, उसके मुकाबला में कई दीगर उसी इलाके के मुफ्तियान ने उनके ख़िलाफ़ फ़तवा दिया कि ये सरासर गलत फ़तवा है और गलत मौक़िफ़ है, अहनाफ़ के ख़िलाफ़ जाता है, लिहाजा हम इसकी मुखालफत करते हैं। मैंने भी अहले हदीस मसलक के कुछ फतावा जात उनकी खिदमत में पेश किए तिहामी बशर हाफ़िज़हुल्लाह ताला की, और उन्होंने इसके ऊपर और भी बड़े बड़े स्कॉलर से राब्ते किए और उनसे डॉक्टर हज़रात से भी किए, जिसमें तुफ़ैल हाशमी, डॉक्टर तुफ़ैल हाशमी साहब बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, उनकी भी सवाल जवाब की एक नशिस्त हुई और उस पर भी उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक मजलिस की 3 तलाक़ जो है वो 1 ही तलाक़ होगी। मेरे टीचर हैं और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम विर्क साहब, जो कि तिहामी बशर साहब के भी टीचर हैं, बेरा शरीफ से ये फ़ारग हैं, मसलक बरेलवी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस मसला में उनका भी यही मौक़िफ़ है कि एक मजलिस की 3 तलाक़ जो है वो 1 ही तलाक़ तस्लीम होगी और रुजू करने का हक़ रहेगा। 1-2 रवायतें में बतौर दलील, कुरान में अल्लाह ताला ने पहले ये कहा कि मुतल्लक़ा औरत या तलाक़ याफ़्ता औरत जो है वो 3 हैज़ इंतज़ार करे। फिर उससे अगली आयत में अल्लाह ने कहा कि अत्तलाक़ु मर्रतान। इससे भी ये कुछ बात इशारा मिलता है, अहले इल्म थोड़ा सा गहराई में जाएं, कि पहले एक तलाक़ हुई है फिर तलाक़ हुई है, तो इस्लाम चाहता है कि वो किसी तरीके से उनका घर बस जाए। तो अगर पहली बार अगर उसका घर उजाड़ दिया जाए तो फिर तो मसला ख़राब हो जाता है। दलाइल मैं 2 आपके खिदमत में पेश कर देता हूँ, बाकी इसके ऊपर बेशुमार दलाइल दोनों तरफ मौजूद हैं, लेकिन जो सही दलील और सही मौक़िफ़ मुझे समझ में आया मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो सही मुस्लिम की वो रवायत जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जो अहद मुबारक है और फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अहद मुबारक, ये रवायत जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है, और हज़रत अबू बकर का जो दौर है उसके बाद हज़रत उमर का जो दौर है, दौर खिलाफत के इब्तदाई 2 साल,
तो ये सारे हज़रात के नज़दीक एक मजलिस की 3 तलाक़ एक ही समझी जाती थी। बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ताज़ीरी तौर पर यह हुक्म दिया कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें जो है वो 3 वाक़ हो जाएंगी। दूसरी रवायत जो बहुत ज़्यादा कवी रवायत है और मजबूत है, सही है इस मौक़िफ़ की तायीद में, वो भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से है और मुस्नद अहमद में ये रवायत मौजूद है। तो मुस्नद अहमद की इस रवायत में कि हज़रत रुकाना रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक़ें दे दी। नबी अलैहिस्सलाम ने जब उससे पूछा भी कैसे तलाक़ दी, तो उसने कहा मैंने एक मजलिस में 3 तलाक़ें दे दी हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि अगर तुम चाहते हो तो तुम उससे रुजू कर लेते हो। तो गोया कि ये हदीस इस बात का सबूत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मजलिस की 3 तलाक़ों को एक ही करार दिया है। हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ताला फ़तहुल बारी में इस हदीस के हवाले से लिखते हैं कि ये हदीस तलाक़ के सलासा के मसला में एक फ़ैसला कुन दलील है और इसकी तावील भी नहीं हो सकती। क्या मतलब है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब 3 तलाक़ों को एक करार दिया है तो फिर हमें इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला अपनी फतावा में इस बात को ज़िक्र कर चुके हैं रहमहुल्लाह ताला कि एक मजलिस की 3 तलाक़ एक ही होगी। जब किसी ने उनसे कहा कि भाई बाकी फ़लाँ इमाम का तो ये फ़तवा है और उनका ये मौक़िफ़ है, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात के सामने मैं किसी इमाम की बात को नहीं मानूँगा। लिहाजा मुझे जो समझ आई है वो यही बात दुरुस्त मालूम होती है कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक ही तलाक़ होगी। और ये जिस मसला के हवाले से मैंने आपके सामने ज़िक्र किया कि अब्दुल मजीद भाई जिन्होंने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी, उन्होंने रुजू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, अहदीस के मुताबिक ये अमल किया है, तो वो गुनाहगार नहीं है। अगर कोई उनको गुनाहगार कहता है तो उसे इस मसले में सोचना चाहिए। बाकी वल्लाहु आलम।